देखिए, पिछले क्लास में सीपीयू के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे ना। आज थोड़ा सा पिछले की बात को मैं यहाँ पे करते हुए और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। सीपीयू का फुल नेम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, सीपीयू का 3 पार्ट होता है। एक सीयू होता है, एएलयू होता है, एमयू होता है। ठीक है, सीयू पूरे कंट्रोल और मैनेज करता है। एमयू जो होता है मेमोरी यूनिट को कंट्रोल करता है और एएलयू जो होता है वो कंप्यूटर में कैलकुलेशन करने के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम सीपीयू में यदि बढ़े तो आगे यहाँ पे ध्यान देंगे कि हो सकता कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को ऐसे देखने को मिलता है कि कोई कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर से फास्ट चलता है या उसका काम करने का जो उसका तीव्रता वो ज्यादा होता है। तो उसमें यहाँ पे आगे बढ़े और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि जो सीपीयू का जो स्पीड मापा जाता है वो हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, हर्ट्ज क्या है, उसके बाद अगर आगे बढ़े तो मेगा हर्ट्ज क्या है, जैसे कहते हैं ना एमबी जीबी, है ना, इस तरह से। तो उस तरह से आखिर आगे क्या है, तो ये सारी बातें आज समझेंगे और आप लोग साथ में लिखते चलेंगे, समझते भी चलेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे इधर। किसी भी कंप्यूटर में यदि बोला जाए कि हमारे सिस्टम में या हमारे कंप्यूटर में डुअल कोर का सिस्टम है, तो डुअल कोर का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारा 2 हाथ है तो हम एक टाइम में काम करने के लिए 2 हाथों का यूज करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति एक हाथ से काम कर रहा है, फिर वो 2 हाथ से काम कर रहा है, तो एक हाथ से किया गया काम अगर 2 हाथ से करे तो थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन अगर 2 हाथ के बदले में अगर 4 हाथ रहता तो और जल्दी होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखना है कि एक सिस्टम में यदि पावर सीपीयू जितना लगा रहता है उतना ही वो जल्दी जल्दी काम करता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले है डुअल कोर। डुअल कोर, ठीक है, इस डुअल कोर में दो प्रोसेसर कहने का मतलब है कि 2 सीपीयू लगा होता है। ठीक है, 2 सीपीयू लगा होता है। उसी तरह से आगे है क्वाड कोर। यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा कर तो समझ जाएंगे। क्वाड कोर, इसमें क्या होता है तो 4 सीपीयू होता है, 4 सीपीयू होता है। इस तरह से अगर कहीं लिखा हुआ मिले तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसका कहने का मतलब है कि हमारे सीपीयू में 4 लगा हुआ है। इसी तरह से अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे हमारा हेक्सा होता है, हेक्सा कोर, जिसमें कि यहाँ पे हमारा कितना लगा होता है, 6 लगा होता है। ठीक है, 6 सीपीयू लगा होता है कोई भी सिस्टम में। उसी तरह से होता है हमारा ऑक्टा कोर, और ऑक्टा कोर में हमारा 8 सीपीयू लगा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी सिस्टम जो होता है वो फास्ट तरीके से काम करता है, यानी कि उसमें उतना ज्यादा मात्रा में सीपीयू लगा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ऐसे डुअल कोर का मतलब जो होता है मैं आपको बता दी कि 2 यहाँ पे होता है 2 सीपीयू लगा होता है। इसी तरह से सीपीयू की यदि स्पीड की बात की जाए तो हर्ट्ज में, अब हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, ये सब आज आगे पढ़ेंगे कि यूनिट किस प्रकार की यूनिट है या इसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे और लिखते जाएंगे। मैं इसको साफ कर रही हूँ भाई, आगे ध्यान दीजिएगा कि आखिर गीगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज या ये सब है क्या। ठीक है, सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करके लिखेंगे कि सीपीयू की जो स्पीड मापी जाती है, सीपीयू की जो प्रोसेसिंग स्पीड मापी जाती है वो आपका हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, क्या नोटिस हो रहा है, ठीक है, हर्ट्ज में मापा जाता है। समझ गई बात, हर्ट्ज में मापा जाता है। सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो हर्ट्ज में मापा जाता है। अब ये हर्ट्ज से आगे बढ़ेंगे और बारी बारी से सीखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले किलो हर्ट्ज। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा मेगा हर्ट्ज, फिर आता है हमारा कॉमा करके और एक एक करके आगे बढ़ेगा। इसका मतलब होता है कि देखिए ध्यान देंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग जो बोलते हैं वो टिप्स बोलते हैं, टिप्स। अब टिप्स का मतलब क्या है, तो 1000 इंस्ट्रक्शन, 1000 इंस्ट्रक्शन
पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका होता है kHg का, यानी कि किलो हर्ट्ज का। ठीक है, किलो हर्ट्ज को टिप्स बोलते हैं और टिप्स का मतलब होता है 1000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब होता है 1 पे 3 जीरो। समझ में आई बात? उसी तरह से आगे यहाँ पे मेगा हर्ट्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो मेगा हर्ट्ज का यहाँ पे होता है MIPS, यानी कि मिप्स। कभी मैं क्लास में मिप्स के बारे में बताई हुई थी कि मिप्स का फुल नेम क्या होता है। तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, अब इस पे क्या होगा, तो इस पे आपका हो जाएगा 6 जीरो, 1 पे 6 जीरो। इस तरह से सीपीयू की स्पीड बढ़ती जाती है। अब जस्ट यहाँ पे आते हैं, तो अब ये इसका क्या होता है भाई, तो इसका होता है BIPS। BIPS, अब BIPS का क्या होता है, बिलियन। GH का क्या है जी, GH उसी का तो लिख रही हूँ, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, अगर उसी तरह से यहाँ अब देखिए हमेशा 3 आगे बढ़ते जाता है। ठीक है ना, हमेशा 3, अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि इस पे 9 जीरो। समझ में आया, ये हुआ। अब इसके बाद यहाँ बढ़ते हैं TH यानी टेट्राहर्ट्ज। तो इसका मतलब होता है TIPS। TIPS यानी कि ट्रिलियन पर सेकेंड। ठीक है, ट्रिलियन पर सेकेंड। अब उसी तरह से अब यहाँ पे 9 हुआ, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब इसमें भी 3 बढ़ा दीजिए, जैसे इसमें हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसी तरह से यहाँ पे हो जाता है QIPS। ठीक है, अब इसका जो होता है वो क्वाड्रिलियन। इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, इसका होता है क्वाड्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इस तरह से आपकी यूनिट जो बढ़ती जाती है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 6 जीरो, यहाँ पे 9 जीरो, यहाँ पे 12 जीरो, तो अब इसमें भी 3 और बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे होगा 1 2 3। ठीक है, इस तरह से 1 पे 15 जीरो। ये आपकी होती है सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड मापने का तरीका। सबसे पहले तो स्पीड मापने की जो इकाई होती है वो हर्ट्ज होती है। अब हर्ट्ज जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, जिसमें कि यूनिट भी बढ़ती जाती है, मापने की इकाई भी बढ़ती जाती है। तो इसका परिभाषा में तो लिखवा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बस इसका जो सबसे पहले जो छोटा यूनिट है वो हर्ट्ज है। अब हर्ट्ज ही बढ़ते बढ़ते जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख इस तरह से काउंट करते हैं ना, तो बस इसी तरह से है। मैं यहाँ पे अगर किलो हर्ट्ज यानी कि यहाँ पे 1000 पर सेकेंड। ठीक है, अब इसी तरह से आगे यहाँ पे बढ़ते जाता है। हटिए तो ये हट जाती है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि ऐसे 2 माप होता है, ऐसे 2 माप होता है जिसमें कि टिप्स आता है। ठीक है, ऐसे 2 मापने का यहाँ पे तरीका है जिसमें कि टिप्स आता है। तो आप लोग टिप्स को यहाँ पे समझेंगे
कि आखिर दोनों में टिप्स है, तो हमें कौन सी टिप्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको वहां पे जीरो को देख करके पता लगाना है कि अगर वैसे टिप्स जहां पे कि अगर हमारे यहाँ पे 12 जीरो इंडिकेट करता है, यानी कि वो टिप्स यानी टेट्राहर्ट्ज की बात करता है, ट्रिलियन पर सेकंड की बात करता है। लेकिन आगे इसमें क्या है, किलो हर्ट्ज टिप्स है, इसमें हमारा 1000 यानी कि 1000 पे लेके चलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड मापने का ये एक तरीका होता है जो हर यूनिट आगे बढ़ता जाता है। समझ में आई बात। अब अगर यहाँ पे आगे की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको हार्डवेयर के सीरीज में इनपुट पहले पढ़ाई, उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को प्रोसेसिंग पढ़ा दी, और प्रोसेसिंग के बाद अब हम लोग यहाँ पे आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। पढ़ाने के दौरान मैं बताई थी जॉयस्टिक, जॉयस्टिक का जिक्र की थी ना मैं। जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक क्या है, कोई बताए मुझे। जॉयस्टिक क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। इसका यूज कहाँ करते हैं, गेम खेलने में। जॉयस्टिक का यूज कहाँ करते हैं, गेम खेलने में। जॉयस्टिक हमारा क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, एक प्रकार का हमारा जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस होता है। अब आज से हम लोग आउटपुट डिवाइस में एंट्री कर रहे हैं और एक एक करके आउटपुट डिवाइस के सारे पार्ट्स को अच्छे से समझेंगे भी, पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी। ठीक है, तो आज से मैं आउटपुट डिवाइस आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आइए देखते हैं इधर। आइए देखते हैं इधर आउटपुट डिवाइस है क्या। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो आउटपुट डिवाइस वो होता है जो कंप्यूटर से डेटा को, या कंप्यूटर से जो भी हमारा जो प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी उस डेटा को प्रोसेस करता है, जो इनपुट डेटा लेता है उसको प्रोसेसिंग करने के बाद उसका आउटपुट निकालता है। ठीक है, तो ये आउटपुट डिवाइस आज हम लोग पढ़ेंगे कि आउटपुट डिवाइस वैसे क्या है, कैसे होता है, उसका काम क्या होता है। अगर सिंपली अगर डिफिनेशन के तौर पर मैं बोलूँ तो वैसे डिवाइस या वैसे कंप्यूटर का पार्ट्स, ठीक है, कंप्यूटर का पार्ट्स यहाँ तो नहीं बोल सकते, डिवाइस ही बोल सकते हैं। वैसे डिवाइस जो कंप्यूटर से किसी भी डेटा को हमें बाहर निकालता हो यानी आउट करता है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ध्यान देंगे कि आउटपुट डिवाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस जो होता है, आउटपुट डिवाइस जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, और दूसरा होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आउटपुट की बात की जाए तो सबसे पहले हमारा आउटपुट ही जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, मतलब कि आउटपुट डिवाइस को ही हम लोग दो भागों में बांटते हैं, और वो है पहला क्या है हमारा, तो पहला है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस और दूसरा है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। पहले यहाँ पे थोड़ी सी बात समझेंगे कि आखिर हार्ड कॉपी कैसे है और सॉफ्ट कॉपी कैसे है। देखिएगा, मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि भाई प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, लेकिन आउटपुट दोनों को कह रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है कि प्रिंटर जो हमें आउटपुट निकाल के दे रहा है उसको हम लोग छू भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन मॉनिटर जो हमारा आउटपुट दे रहा है उसको केवल देख रहे हैं, उसको छू नहीं रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही बात है कि आखिर कैसे इसको बांटेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आउटपुट डिवाइस यानी कि दो होता है, एक हमारा जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस और दूसरा सॉफ्ट कॉपी, यानी कि जो एक हार्ड कॉपी में आउटपुट करे और दूसरा जो सॉफ्ट कॉपी में करे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझेंगे तो मॉनिटर, हार्ड कॉपी का सबसे जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है मॉनिटर। दूसरा प्रोजेक्ट, सॉरी मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ी गलती हो रही है। ध्यान देंगे, हार्ड कॉपी का जो होता है वो होता है प्रिंटर, ठीक है, प्लॉटर।
ठीक है। अब इसके बाद यदि सॉफ्ट कॉपी की बात की जाए तब यहाँ पे होता है हमारा मॉनिटर, इसके बाद प्रोजेक्टर, इसके बाद स्पीकर, इसके बाद हेडफोन, ठीक है। इस तरह से ये सब हमारे जो होते हैं आउटपुट डिवाइस को ऐसे बांटा गया है। अब जैसे ध्यान दीजिए, ये प्लॉटर क्या है भाई, नया नाम सुने होंगे कि लगता है प्लॉटर क्या है। प्रिंटर जो होता है वो एक साधारण जो है प्रिंट करके भरने के लिए ये जो प्लॉटर होता है ये बड़े बड़े बैनर को बनाता है, बड़े बड़े बैनर को छापता है, उसको प्रिंट करके बाहर निकालता है, ठीक है। यानी कि बड़े चीजों को प्रिंट करने के लिए जिस मशीन का यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लॉटर बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर भी जो है वो हमारे कंप्यूटर के डेटा को बाहर कर रहा है एक कॉपी पर, एक पेज पर, जिससे कि हम लोग छू रहे हैं यानी टच कर रहे हैं। और प्लॉटर भी है वो कंप्यूटर के डेटा को बाहर निकाल रहा है जिससे कि हम छू रहे हैं, बड़े स्तर पर प्रिंट करता है। बड़े बड़े बैनर बनाने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। लेकिन सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर भी हमें कभी चीजों को बाहर निकालता है, लेकिन वैसे बाहर निकालता है कि सिर्फ उसको देखते हैं, उसको छूते नहीं है, ठीक है। उसको क्या करते हैं, सिर्फ मॉनिटर में जो हमारा आउटपुट दिखाई देता है उसे केवल देखते हैं, उसको छूते नहीं है। और दूसरी चीज है प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर भी तो वही बात हुआ। अब स्पीकर है, स्पीकर से आवाज बाहर निकलता है तो जानते हैं कि हाँ स्पीकर से आवाज बाहर निकल रहा है तो ये आउटपुट है। लेकिन क्या आप स्पीकर को छुए हो, स्पीकर को टच स्पीकर से निकलने वाली आवाज को टच करते हैं, नहीं करते हैं। इसलिए स्पीकर है, हेडफोन है, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, ये सब जो हमारा होता है, यहाँ पे हमारा जो होता है वो सब के सब जो है वो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब इसमें भी एक हार्ड कॉपी प्रिंटर, प्लॉटर या सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर जो भी है, ये एक एक करके बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे और आराम से सीखते चलेंगे कि आखिर क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को मॉनिटर का उठाती हूँ, मतलब मॉनिटर टॉपिक को लेकर चलती हूँ कि आज हम लोग मॉनिटर को सीख लेते हैं, ठीक है। मॉनिटर कॉपी में हेडिंग बनाएंगे मॉनिटर, मॉनिटर, ठीक है। अब मॉनिटर के बारे में जरा सा समझिएगा, ठीक है। मॉनिटर के बारे में जरा सा समझेंगे, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखेंगे कि मॉनिटर को समझें इससे पहले मैं प्रोसेस खत्म कर दे, लेकिन आप लोगों को मदरबोर्ड नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो ये इतना तब तक समझ गए हैं कि आउटपुट डिवाइस जो होता है वो दो होता है, एक हार्ड कॉपी होता है, एक सॉफ्ट कॉपी होता है। जो हार्ड जिसे कि हम छू भी सके वो हमारा हो जाता है हार्ड कॉपी, और जो सॉफ्ट कॉपी है उसे जिसे कि हम केवल देखें टच ना करें, तो इस तरह का जो हमें आउटपुट डिवाइस देता है। लेकिन हाँ जब हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे थे तो उसमें हमारे बचा हुआ है मदरबोर्ड। तो आज हम लोग मदरबोर्ड को पढ़ लेते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड को पढ़ लेते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड को, अभी मदरबोर्ड क्या है भाई, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इसे कंप्यूटर का हर्ट्ज कहा जाता है, ठीक है। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का हर्ट्ज कहा जाता है, और मदरबोर्ड के बिना कोई भी ऐसा कंप्यूटर का पार्ट नहीं है जो बिना मदरबोर्ड के अटैच किए हुए हो, ठीक है। सारी चीज को यही कंट्रोल करता है और सारी चीजें इससे जुड़ी होती हैं, इसी कारण कंप्यूटर का इसे हर्ट्ज कहते हैं। और अब यहाँ पे इसे समझते हैं, मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी कहा जाता है। ये मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी कहा जाता है, ठीक है, या इसे पीसीबी, ठीक है, इसे पीसीबी भी बोलते हैं, जैसे कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसका फुल नेम होता है। तो कहीं कहीं आप लोगों को मदरबोर्ड का अगर पीसीबी भी लिखा हुआ मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे ये सब बोलते हैं, ठीक है, इसे ये सब बोलते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए पार्ट्स ऑफ मदरबोर्ड, ठीक है, या कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड्स, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ, इसको साफ कर देती हूँ, रुक जाइए।
कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड, ठीक है। सबसे पहला अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड में क्या है। तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, जिसे कि सीपीयू कहते हैं, जिसे कि सीपीयू कहते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान देंगे मेमोरी, जिसे कि रैम, रोम कहते हैं। आगे है आगे है हमारा बायोस, BIOS, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल नेम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, आइए ध्यान देते हैं, समझ लेते हैं बारी बारी से सारी चीजों को आखिर है क्या। ध्यान देंगे सबसे पहले मदरबोर्ड को मेन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं और मदरबोर्ड को पीसीबी, ठीक है। और जैसा कि मैं आप लोगों को पीसीबी का फुल नेम बता दूं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। यानी मदरबोर्ड को आप 3 नाम से जानेंगे, पहला मेन बोर्ड, दूसरा पहले मदरबोर्ड, दूसरा मेन बोर्ड और तीसरा पीसीबी, ठीक है। मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब मदरबोर्ड को कंप्यूटर का हर्ट्ज कहते हैं। अब ये मदरबोर्ड जो है उसके बिना कोई भी जो पार्ट्स है वो बिना अटैच किए हुए नहीं है, समझ में आई बात। अब मदरबोर्ड्स के यहाँ पे कंपोनेंट्स आता है। तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट्स के अंदर आए जो जिसे सीपीयू कहते हैं। मेमोरी की बात की जाए तो रैम और रोम है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक इनपुट आउटपुट यानी बायोस, बायोस का फुल नेम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और एक एक्सपेंशन स्लॉट। हमें ऐसा लगता है कि आपको ये 2 चीजें तो परेशान नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आप सीपीयू भी जानते हैं और रैम रोम को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जानते ही हैं कि ये एक प्रकार की मेमोरी है। जो रैम जो होता है वो डेटा को जब तक सिस्टम ऑन रहता है तब तक उसको स्टोर करता है, और जब सिस्टम क्लोज होता है तो उसका डेटा हट जाता है। लेकिन यदि आप कोई चीज को रोम में सेव करते हैं तो वो डेटा परमानेंटली ऐड हो जाता है। तो ये 2 चीज आपको लोगों को परेशान नहीं करती होगी, लेकिन ये जो चीज है ना वो आप लोगों को थोड़ा बहुत मन में करता होगी बायोस क्या है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उन सबको चेक करना कि ये प्रॉपरली हमारे सिस्टम में चलने के लायक है या नहीं है, ठीक है। चलने के लायक है या नहीं, यानी कह सकते हैं कि कीबोर्ड सही से लगा हुआ है कि नहीं, माउस, मतलब कुल मिला के हार्डवेयर पार्ट्स को चेक करना ही हमारा बायोस कहलाता है कि ये हमें काम करने के लिए लायक है कि नहीं, ठीक है। कभी जैसे एग्जांपल के तौर पे समझे तो सो के उठते तो ऐसा लगता है ना कि काम करने में मन नहीं लग रहा है, इधर दर्द उधर दर्द, तो एक्सरसाइज वगैरह करने से फ्रेश हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे बायोस जो होता है वो हार्डवेयर को चेक करता है कि हमें वो काम करने के लायक में, यानी कि वो सिस्टम में सही सलामत है या नहीं, चालू करें या उससे काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये एक्सपेंशन स्लॉट क्या है, तो एक्सपेंशन स्लॉट जो होता है जो चीज बाहर से लगती है, जैसे कीबोर्ड माउस, कीबोर्ड और माउस को हम लोग बाहर से लगाते हैं, हार्ड डिस्क भी बाहर से ही लगाते हैं, रैम को भी कभी कभी साफ सुथरा करके उसको बाहर लगा देते हैं, तो वो तो बाहर से हाँ लगा सकते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि जो चीजें बाहर से लगी होती हैं वही चीज हमारा एक्सपेंशन स्लॉट कहलाता है। जो चीजें बाहर से लगी होती है वही हमारा एक्सपेंशन स्लॉट कहलाता है, ठीक है। आगे बात समझ में,
कि जो अब यहाँ पे समझ में कि हाँ पूरे हार्डवेयर चीजों को कंट्रोल करना है एवं उसको देखना हमारा बायोस कहलाता है, ठीक है। और उस चीज को यानी कि जो चीजें बाहर से लगी हुई हैं, जो चीजें बाहर से लगी हुई हैं उस चीज को चेक करना, उसी चीज को हम लोग एक्सपेंसेस स्लॉट कहते हैं, ठीक है। उसी चीज को एक्सपेंसेस स्लॉट कहते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्या बायोस हमारा हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? तो ना ही हमारा बायोस हार्डवेयर है और ना ही बायोस हमारा सॉफ्टवेयर है। यह एक फ्रेमवेयर, ठीक है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, यानी कि इसको ये देख सकता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो है वो मतलब कि दोनों का कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन है। ये कोई ना ही हार्डवेयर बोल सकते हैं और ना ही इसको सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। समझ में आई बात? ये चीज होता है जी। बोली तो जो ना हार्डवेयर हो और ना सॉफ्टवेयर, लेकिन दोनों के बीच के अंतर को जान पाए, दोनों के बीच के कनेक्शन को जान पाए, वही हमारा फ्रेमवेयर होता है, ठीक है। और यही क्या हमारा बायोस। समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है ना? अगर नहीं आएगा तो उस टाइम में स्टॉप कर देंगे, ठीक है। उस टाइम में स्टॉप कर देंगे जी। अभी जो भी बोर्ड पे बातें लिखी गई हैं जिसको कि मैं बताई आप लोगों को, बताएं इसमें भी कोई आप लोगों को डाउट है? बिना डाउट है? डाउट है? नहीं है? होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। हाँ होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। समझ में आया? फ्रेमवेयर क्या है? जो ना हार्डवेयर हो जो ना सॉफ्टवेयर हो, लेकिन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन हो, वो है हमारा फ्रेमवेयर कहलाता है। और वो हमारा कौन होता है? बायोस होता है, ठीक है। बायोस होता है। समझ में आई बात? बायोस का फुल नेम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। समझ गए? ये सब हमारे क्या है? ये सब मदरबोर्ड का कंपोनेंट्स है, ठीक है। ये सारे जो है वो मदरबोर्ड का कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो आज जितनी बातें मैं आप लोगों को बताई हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और अगर कोई क्लास में बताई गई बात से यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद आज की क्लास में इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।